मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो में मैं दो सवाल लेकर आया हूं और दो हदीस और दो सवाल। तो जितने भी मुसलमान भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें नॉलेज है, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनके लिए मेरे ये दो सवाल हैं, दो हदीसों के साथ। ठीक है भाइयों, और जवाब जरूर दें। अगर वाकई इस्लाम एक सच्चा दीन है और नबी एक बहुत ही अच्छे इंसान है और नेक इंसान है, तो इन सवालों का जवाब आपको देना जरूर चाहिए, अगर वाकई आप एक दीन हक पर हैं तो। ठीक है भाई, वो सवाल क्या है? ये आपको स्क्रीन पर इब्ने हिस्साम सीरतुल नबी है, जिल्द नंबर 3 और पेज नंबर 116। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी ने, जो हमारे रहमतुल आलमीन है, उन्होंने बनु कुरैजा पर और बनु नजीर पर जब हमला किया था, तो उनके आदमियों को तो उन्होंने मार दिया था। उनके आदमियों को, जो उनके सोहर थे, जो उनके भाई थे, जो उनके बाप थे, जो खानदान वाले मर्द थे, सबको मार दिया था। मारने के बाद उनकी औरतें बची। तो उनकी औरतों को जब बिलाल लेकर आ रहे थे, जिसमें एक सफिया नाम की एक औरत भी थी, जो बाद में नबी की बीवी कहलाई। तो जब सफिया को और एक और खवातीन थी, उनको जब लेकर आ रहे थे बिलाल, तो उन औरतों ने अपने मकतूलों को, यानी अपने लोगों को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने चाचा ताऊ, अपने रिश्तेदारों को जब वहां पर कटे पटे देखे, यानी मरे हुए देखे मकतूलों को, तो उनका दिल दहल उठा उन औरतों का। क्योंकि औरतों को आप जानते ही हो कि भाई औरतों का दिल कैसा होता है। वो चीखे मार मार कर रोने लगी, अपने बालों में मिट्टियां डालने लगी, अपने गालों को खींचने लगी, मतलब तड़प उठी वो उन्हें देखकर अपने। क्योंकि कोई भी इंसान हो, देखो, तुमने कभी मौत में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि औरतें अपने मुर्दों को देखकर, जब कोई मर जाता है घर में, कैसे चीखे मार कर होती हैं। अब उनके वहां मरे हुए पड़े थे, तो वो उन्हें देखकर चीखे मार मार कर रोने लगी, तड़पने लगी, उनका दिल तड़प उठा, दहल उठा। अब इस नज़ारे को देखकर अब रहमतुल आलमीन, जिनको बहुत ही नेक इंसान माना जाता है आज के ज़माने में, वो हमारे प्यारे नबी, जिसका जिक्र आता है कुरान के अंदर सूरह अंबिया की 107 के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने नबी को रहमत बनाकर भेजा है। अब वो रहमतुल आलमीन पता क्या कहता है इस नज़ारे को देखकर? इन चुड़ैलों को मेरे सामने से हटा दियो, मेरे सामने दफा दूर कर दीजिए। यार एक बार बताइए, क्या एक नेक इंसान को ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए? यार वो औरतों के घर वाले मरे हुए हैं, इसलिए वो चीख रही हैं यार, इसलिए वो तड़प रही है, दर्द आता है अपनों का यार। क्या ऐसा कहना अच्छी बात है? क्या एक नेक इंसान कभी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा किसी औरतों के लिए, किसी औरत के लिए जिसके अपने मर गए? तो ये मेरा सवाल है कि क्या एक नेक इंसान इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, इस भाषा का इस्तेमाल करेगा कि इन चुड़ैलों को मेरे सामने से हटाइए? एक नेक इंसान कभी भी नहीं करेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। तो ये मुसलमानों के लिए मेरा सवाल है, मुझे बताइए कि अगर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है? बोल चाल के मामले में तो वो अच्छे इंसान है ही नहीं, तब इस तरीके से उनसे बोल रहे हैं। तो ये मेरा आपके लिए सवाल है। पहले तो उनके अपनों को मारा है और फिर उनकी औरतों को चुड़ैल बोला। ये एक सवाल है मेरा आपके लिए। ठीक है भाइयों, अब आपके लिए एक दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? ये आपको स्क्रीन पर एक रिवायत नजर आ रही होगी। ये सीरतुल नबी के वाक्या मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीरतुल नबी, यानी नबी ने क्या क्या किया, उनके कारनामे क्या है, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बिताई, किसके साथ कैसा उनका व्यवहार था, की बायोग्राफी। उनकी बायोग्राफी को बोलते हैं सीरत, सीरतुल नबी, सीरत इब्ने हिस्साम, जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 119। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जब नबी, जिसको चुड़ैल बोला था, आप जरा सोचिए, जिसको चुड़ैल बोला, जिसके खानदान वालों को मारा, उसी से नबी ने शादी कर ली। शादी कर कर अपने खेमे में ले गए, अपने तंबू में ले गए। अब आप जरा सोच के देखिए कि क्या वो औरत उनसे शादी के लिए राजी होगी? यानी जिसके खानदान वालों को आपने मारा है, वो औरत कभी भी आपसे राजी नहीं होगी। वो तो मरना पसंद करेगी बनिस्बत इसके कि वो आपके साथ सोए। और इसका एविडेंस भी मैं अभी आपको दूंगा, आप बने रहे मेरे साथ। देखो, अब ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप चाहे इसको चेक कर सकते हैं। ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये मेरी किताब नहीं है, आपकी किताब है। तो प्लीज जितने भी मुसलमान है, मेरे पे इल्जाम ना लगाएं, इन किताबों पे इल्जाम लगाएं। भाई मैं आपके सामने रूई में लेटरिन या पोटी देकर आपको ये नहीं कह सकता खा लीजिए।
गंदी चीज गंदी रहेगी, आप कितना भी उसको पैक करके दे दीजिए किसी को, वो फिर भी गंदी रहेगी। यानी भाइयों ये जो है इस किताब के अंदर लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो सुबह को उठते हैं, उठने के बाद अपने खेमे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं दरवाजे पर एक अबू अय्यूब नंगी तलवार लेकर बैठे हुए थे या खड़े हुए थे। तो कहते हैं अबू अय्यूब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस औरत के साथ आप अंदर थे ना, सफिया के साथ, आपने इनके खानदान वालों को मारा है और मुझे अंदेशा है कि कहीं ये आप पर हमला ना कर दे, आपको ना मार दे, तो इसलिए मैं आपकी हिफाजत के लिए बाहर गेट पर पूरी रात जगा हुआ था, कहीं ये सफिया आप पर हमला ना कर दे। आप जरा इससे अंदाजा लगाइए, यानी ये भी जानते थे कि ये औरत हम पे हमला कर सकती है क्योंकि हमने इनके खानदान वालों को मारा है। अब सोचो, जो औरत तुम पे हमला कर सकती है वो तुमसे शादी कैसे कर लेगी अपनी मर्जी से? नहीं करेगी ना, बेसिक सी बात है ना ये। और फिर दूसरी बात ये, मेरा सवाल इस पर यह बनता है कि वो अबू अय्यूब हिफाजत कर कैसे रहे थे? क्या वो बार बार झांक के देख रहे थे अंदर? अगर मारना वो चाहेगी तो अंदर तो कैसे भी मार देगी, हिफाजत आखिर उन्होंने करी कैसे? और फिर नबी रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस तरीके से तूने मेरी हिफाजत करी है, इस तरीके से मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला तेरी भी हिफाजत करे। तो भाइयों, जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक सिंपल सा और बेसिक सा सवाल है कि भाइयों मुझे एक बात बताइए कि वो औरत आपसे शादी करने के लिए कैसे राजी हो सकती है जिसके खानदान वालों को आपने मारा, जो अपने खानदान वालों को देखकर तड़प तड़प कर रो रही थी, अपने चेहरे पर खाक डाली थी, मिट्टियां डाली, तड़प रही थी, और अभी उनको आपने चुड़ैल भी बोला। वो औरत आपसे शादी कर लेगी अपनी मर्जी से? नहीं कर सकती, यकीनन ये चीज गलत है। और दूसरी बात, दूसरा सवाल कि वो जो है अबू अय्यूब उनकी हिफाजत कर कैसे रहते नबी की? क्योंकि बाहर से तो हिफाजत नहीं हो सकती, कैसे हिफाजत हो सकती? क्या वो झांक झांक के देख रहे थे अंदर खेमे के अंदर? तो ये मेरे दो सवाल हैं। तो जितने भी मुसलमान भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, बुरा मानने की बजाय वो मेरे इन सवालों के जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। आखिर नबी हमारे नेक दिल इंसान थे, तो उन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे किया कि चुड़ैलों को मेरे सामने से ले जाइए? या एक औरत को इतने गंदे तरीके से बोलना अच्छी बात है? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? जब आप ऐसा नहीं कर सकते, एक आम इंसान यार, वो रहमतुल आलमीन ने इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे किया, कैसे किया यार? तो बस ये मेरा आपसे सवाल है भाइयों, और इतना ही कहना था। जितने भी मुसलमान भाई हैं, हमसे खिलसने की बजाय वो हमसे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा नंबर चल रहा है, तो जितने भी मुसलमान भाई हमें इन दो सवालों के जवाब देना चाहें तो इन नंबरों पर फ़ोन करके या हमसे बात करके हमें सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये हमारे सवाल हैं आपके लिए। तो भाइयों बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जितना हो सके, जितना भी हो सके, इन मजहबों से दूर रहें और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दें। स्कूल की तरफ बच्चों को लेकर आएं, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाएं, ताकि वो आपके लिए भी फायदेमंद हो बच्चे, और देश के लिए। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।